हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ हैव हैज का हिंदी होता है दोस्त पास होना या पास रखना। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता रहता है कि मेरे पास एक सेब है, तुम्हारे पास एक कार है, उसके पास एक बाइक है। तो दोस्त इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैव हैज का यूज करके हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्त देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में मैं लिखा हूँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैं लिखा हूँ हैव या हैज। या तो आपको हैव लिखना है या हैज लिखना है। आगे मैं बताया हूँ कि किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। और दोस्त इसके बाद आपको ए या एन, मतलब दोनों में से कोई एक लगाना है और उसके बाद नाउन लगा देना, नाउन लिख देना है। आपको इतना मालूम होगा कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, मैं लिख रखा हूँ आई वी यू दे और दो नाम, मतलब राम, जैसे मान लीजिए राम और श्याम, सीता और गीता, इस तरह दो नाम आएगा। या फिर ये जितना सब्जेक्ट है आई वी यू दे, इस सब के साथ आपका हैव आएगा। और उसके बाद यहाँ पे ही सी ईट और एक सिंगल नाम रहेगा, जैसे राम या मोहन, इस तरह एक नाम रहेगा, तो इसके साथ आपका आएगा हैज़। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज़ लगता है। दोस्त मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि आगे इसी वीडियो में डू डज का भी यूज करेंगे। तो इतना आप ध्यान में रखिए कि ये वाला लाइन जितना है इस सबके साथ आपको डू लगेगा, और ये वाला जितना है उसके साथ आपका डज लगेगा। ठीक है, आगे मैं नेगेटिव सेंटेंस में यूज करूंगा डू डज का, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ लिया हूँ। तो एग्जाम्पल है तो सबसे पहले कि मेरे पास किताब है, तो देखिए मेरे पास किताब है, सबसे पहले आई लिख दिया। आई में बताया था कि आई के साथ आपका हैव आता है, इसलिए लिखा हैव, और उसके बाद ए एन में से ए लगा, और उसके बाद किताब है तो किताब का हो गया बुक। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई हैव अ बुक, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि उसके पास आम है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे कोई लड़की है इसलिए मैं लिखा हूँ सी, यदि कोई लड़का होता तो मैं लिखता ही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही और सी के साथ ऊपर में आपको बताया कि हैज़ आता है, और उसके बाद आम का होता है मैंगो। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ सी हैज़ अ मैंगो, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है दोस्त, चलिए यहाँ पे अब निगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है डोंट या डजंट। यहाँ पे डू नॉट भी आप लिख सकते हैं या फिर डज नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को एक मिलाकर कंस्ट्रक्शन फॉर्म इसका लिखा हूँ डोंट या डजंट। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है हैव, और उसके बाद ए या एन, और उसके बाद आपको नाउन लिख देना है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है निगेटिव का कि मेरे पास किताब नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट आई लिख दिया। मैं ऊपर आपको बताया था कि आई वी यू और दे और दो नाम के साथ आपका हैव लगता है, और उस जितना के साथ आपका हैव लगता है उन सब के साथ आपका डू भी लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, इसलिए मैं डू लिखा हूँ। तो आई डोंट हैव, और उसके बाद किताब का लिखिए अ बुक। ठीक है, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ आई डोंट हैव अ बुक, बिल्कुल सही सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि उसके पास आम नहीं है। तो उसके पास आम नहीं है, सबसे पहले आप यहाँ पे सी लिख दिया, और सी के साथ आपका हैज़ आता है, इसलिए मैं सी के साथ डज लिख दिया। तो सी डजंट हैव अ मैंगो। अब दोस्त इतना आपको मैं ध्यान में दिला दूं कि आपका निगेटिव में कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको हैव का ही यूज़ करना है। जब डज लग जाएगा तो हैव आएगा, और डज नहीं रहता तब यहाँ पे आपका ये हैज़ आता। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये हैज़ आपका है जो फिफ्थ फॉर्म है, और ऑलरेडी यहाँ पे डज फिफ्थ फॉर्म आ गया, इसलिए आपका हैज़ का यूज़ ना करके यहाँ पे हैव का यूज हुआ है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ सी डजेंट हैव अ मैंगो, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव का लिखा हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है डू या डज, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लिखना है हैव या हैज़, और उसके बाद लिखना है ए एन, और उसके बाद आपको नाउन लिख देना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त इसका एग्जाम्पल है कि
क्या मेरे पास किताब है? तो दोस्त एक बात ध्यान में रखना, हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, सब में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे है कि क्या मेरे पास किताब है, तो सबसे पहले आप लिख दिए डू, और उसके बाद क्योंकि आई के साथ हैव लगता है इसलिए आई के साथ डू लिखा गया, डू, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका हो गया आई, और उसके बाद फिर सॉरी दोस्त यहाँ पे हैज़ नहीं रहेगा, ठीक है, ये हैज़ नहीं रहेगा, सिर्फ हैव ही आएगा, ठीक है। तो डू आई हैव, और उसके बाद किताब का होता है अ बुक, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ डू आई हैव अ बुक, बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।